नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अजय कुमार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं इसके कारण पे बात करूंगा, इसके लक्षण पे बात करूंगा और होम्योपैथ में इसके लिए क्या बेहतरीन दवाइयां हो सकती है उससे मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहें। वीडियो के नीचे में एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे जरूर दबा दें, जिससे ये फायदा होगा कि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, अगर कारण की बात की जाए तो उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे पहले ये होता किस जगह पर है। एल्बो के लेटरल रीजन में ये प्रॉब्लम एराइज होता है। अगर एल्बो की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर तीन प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर लेटरल रीजन में है तो इसे हम लोग टेनिस एल्बो बोलेंगे, या फिर हम इसे लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस से बोलते हैं। अगर इस पॉइंट में अगर होता है तो इसे हम लोग स्टूडेंट एल्बो बोलते हैं, और अगर मिडियल रीजन में होता है तो इसे हम लोग गोल्फर एल्बो के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, टेनिस एल्बो वाले में होता क्या है, इस कंडीशन में देखने के लिए क्या मिलता है। अगर कारण की बात की जाए दोस्तों, तो होता क्या है कि यहां से एक मसल्स निकलता है, जो कि इस पॉइंट से एक मसल्स निकलता है, जो कि यहां पर आकर के खत्म हो जाता है, हमारे रिस्ट वाले पार्ट में आकर के खत्म हो जाता है। ये मसल्स होता है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। अगर इस मसल्स के ओरिजिनेट पार्ट पर बार बार कोई एक्टिविटी के दौरान अगर खिंचाव अगर आ रहा है, जहां से वो मसल्स निकल रहा है और उस जगह पर बार बार खिंचाव अगर हो रहा है, और खिंचाव होने के साथ साथ वहां के अगर फाइबर टीयर कर गए हैं, तो वहां पर क्या होता है कि सूजन हो जाता है। और सूजन वजन की वजह से क्या होता है, वहां इन्फ्लामेशन हो जाता है, और वो जो है धीरे धीरे करके वो दर्द में कन्वर्ट कर जाता है, जिससे हम लोग दोस्तों टेनिस एल्बो का नाम देते हैं। अब दोस्तों, ये ज्यादा होता कि नहीं है। अगर कारण की बात की जाए तो जो लोग टेनिस प्लेयर होते हैं उनमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है, उसी के आधार पर इसका नाम जो है टेनिस एल्बो रखा गया है। ऐसा नहीं है कि घर में जो महिलाएं काम कर रही हैं उन्हें नहीं होता है, या पुरुष जो काम कर रहे हैं उन्हें नहीं होता है। ये ज्यादातर जो है टेनिस प्लेयर को देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसे हम लोग टेनिस एल्बो कहते हैं। महिलाएं में जो महिलाएं घर में अगर कपड़ा निचोड़ने का काम करती हैं, या फिर आटा गूंथने का काम करती हैं, या फिर कोई भारी सामान को बार बार उठाने का काम करती हैं, उन्हें भी देखने के लिए मिलता है ये प्रॉब्लम। और इवन यहाँ तक कि जो कारपेंटरिंग का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिक मिस्त्री का काम करते हैं, जिन्हें बार बार कोई चीज कसना और खोलना पड़ता है, उनको भी यह देखने के लिए प्रॉब्लम मिलता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि लक्षण कैसे देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, जो इसमें जो लक्षण की अगर बात की जाए, तो जो लेटरल जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या होता है कि टबकने वाला दर्द होता है। जैसे कोई चीज अंदर रखा हुआ है, टबक रहा है, और ये दर्द क्या होता है कि ये इस पार्ट से ऊपर की ओर भी कभी जाता है और नीचे भी आता है। कभी कभी तो ऐसा सीन देखने के लिए मिलता है कि ये दर्द जो है यहां से रेडिएट करके थंब वाले रीजन में आ जाता है। इवन अगर आप कोई सामान को उठाते हैं तो उठाने में आपको तकलीफ होती है, कोई चीज को कसते हैं तो आपको तकलीफ होती है, अगर आप छोटा सा बैग भी अगर इधर से ऐसे करके उठाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है। इवन अगर जग पानी से भरा हुआ है और उसे आप उठाने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। इवन अगर आप कोई कपड़ा को टांगने की कोशिश करते हैं तो वहां भी ये देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये सभी जो है दोस्तों लक्षण है, और इसका जो पेन होता है वो थ्रॉबिंग लाइक पेन होता है। आप रात में सोए हुए हैं, टबकेगा और आपको नींद टूट जाएगी। दोस्तों, इस तरह का दर्द आपको होता है। मूवमेंट के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि ये दर्द बढ़ता भी है, और कभी कभी रेस्ट में क्या होता है कि ये दर्द बढ़ता है। तो कंडीशन के हिसाब से ये बढ़ता है और घटता है। कहने का मतलब किसी किसी पेशेंट में ये कंप्लेन मिलता है कि रेस्ट में मैं हूं, मेरा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। कोई पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मैं रिस्ट का मूवमेंट ज्यादा करता हूं, मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और दोस्तों, याद रखना है कि जो लोग रिस्ट का मूवमेंट ज्यादा करते हैं, इस तरह का बार बार एक्सटेंशन करने की कोशिश करते हैं, बार बार एक्सटेंशन करने की वजह से क्या होता है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस मसल्स जो है यहां से ओरिजिनेट जो हुआ है, इस पॉइंट पे क्या होता है कि खिंचाव होता है, और खिंचाव होने की वजह से क्या होता है कि ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। ये तो दोस्तों लक्षण की बात है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि होम्योपैथ में इसके लिए क्या बेहतरीन दवाइयां हो सकती है। दोस्तों, दवाइयां बताने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि ये जो दवाइयां मैं बता रहा हूं ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। कोशिश करें कि जब अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो तो नजदीकी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, इसकी जो पहली जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है रूटा। इसकी जो पहली जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है रूटा। आपको मार्केट से 200 पावर की रूटा लेकर के आनी है। 200 पावर की रूटा लेकर के आनी है, और इसे लेना कैसे है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। कंडीशन क्या देखने के लिए मिलेगा, पेन जो है डीप में जाएगा, और थ्रॉबिंग लाइक टबकने का दर्द रहेगा। टबकने का दर्द रहेगा, थ्रॉबिंग लाइक रहेगा, और वो डीप तक सूट करेगा। तब समझना है दोस्तों, वहां पर आपको रूटा लेकर के आनी है। दूसरी जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है दोस्तों रस्टक्स। 200 पावर में लेकर के आनी है। जब आप रेस्ट में हैं, या अपने हाथ को सीधा करके आप रखे हैं
और उस समय आपको काफी पेन होता है, रेस्ट में है और थोड़ा हाथ को सीधा करके रखे हैं, जैसे लग रहा है कि कोई चीज यहाँ पर पकड़े हुए है और आपको जकड़ने जैसा दर्द आ रहा है, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको रस्टस लेना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, 200 पावर में लेकर के आनी है। किसी मैकेनिकल इंजुरी के कारण बार बार रिस्ट के मूवमेंट करने के कारण अगर आपको इस जगह पर पेन अगर हुआ है, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको अर्निका के बारे में सोचना है। या फिर अगर इस पॉइंट पर कभी चोट लग गया है और उसके कारण अगर आपको टेनिस एल्बो हुआ है, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको अर्निका के बारे में सोचना है। आपको 200 पावर में लेकर के आनी है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। और चौथी जो बेहतरीन मेडिसिन है वो दोस्तों है ब्रायनिया। ब्रायनिया के साथ कंडीशन क्या देखने के लिए मिलेगा, आप एल्बो को इस डायरेक्शन में यानी कि फ्लैक्स करके मोड़ के रखे हुए हैं और जब आप सीधा करने की कोशिश करते हैं थोड़ा पेन होता है, उसके बाद पेन और बढ़ता चला जाता है। आप रिस्ट का मूवमेंट करते हैं, एक्सटेंशन में डालते हैं, रिस्ट को फ्लैक्शन में डालते हैं, मीडियल रोटेशन करते हैं, लैटरल रोटेशन करते हैं और आपको दर्द बढ़ती है। दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको ब्रायनिया के बारे में सोचना है। दोस्तों सभी दवाइयां नहीं लेनी है, अपने कंडीशन के हिसाब से आपको दवाइयां लेनी है। और दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ कोशिश करना है दोस्तों टेनिस एल्बो सपोर्ट का इस्तेमाल जरूर करना। उसका मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगा। आपको कोशिश करना है कि जो लैटरल एपिकोंडाइल का जो जगह है उससे क्या है कि 4 उंगली नीचे यहाँ पर क्या है कि आपको टेनिस एल्बो सपोर्ट बांधना है, जिससे कि क्या होगा कि रिस्ट का जो बार बार जो मूवमेंट कर रहे हैं और इस मसल्स में जो खिंचाव आ रहा है वो खिंचाव इस जगह पर न पहुंच सके और उससे आपको दर्द में काफी आपको राहत हो। जब भी आपको एक्टिविटी करते हैं, कोई सामान उठाते हैं, कहीं आना जाना करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों कोशिश करें कि आप जो है टेनिस एल्बो सपोर्ट का इस्तेमाल जरूर करें। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको फिजियोथेरेपी जरूर लेनी है। फिजियोथेरेपी के साथ साथ दोस्तों कोशिश करना है कि रिस्ट का एक्सटेंशन एक्सरसाइज जरूर करना है। इसको जो है इस तरह से लेकर के थोड़ा सा एक्सटेंशन एक्सरसाइज करना है और जेंटल वे में धीरे 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 फ्लैक्शन एक्सरसाइज करना है। फ्लैक्शन एक्सरसाइज जब आप करते हैं और आपको दर्द महसूस होती है तो आपको वहीं रुक जाना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि रिस्ट की जो मसल्स हैं वो क्या है दोस्तों फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और इस जगह पर जो पेन आपको बार बार जो रेफर जा रहा है वो कम होगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर के फिजियोथेरेपी जरूर करानी है। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों कमेंट जरूर करें जिससे मैं समझ सकूं कि और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।